का धन द्रव्य है और साधु का धन ज्ञान, वेश्या का धन रूप है, मूर्ख का यह अभिमान। लेने को गुरु नाम है, देने को अन्नदान, तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। नारायण सत्संग करे, सीख भजन की रीत, काम क्रोध मद लोभ में गई यार बड़ी। काम क्रोध मद लोभ में गई यार बड़ी। कितना बढ़िया कहा है मेरे भाई बहनों। नारायण सत्संग पर, साह का धन द्रव्य है, साधु का धन ज्ञान और वेश्या का धन रूप है, मूर्ख का अभिमान। लेने को गुरु नाम है, देने को अन्नदान और तरने को अधीनता, डूबन को अभिमान। बड़े बड़े राजा और महाराज हुए लेकिन अपने अभिमान और अहंकार में वो डूब गए। सज्जनों, हमारी और आपकी क्या विशेषता है? इसलिए नारायण सत्संग कर। ये नारायण, आप सभी नारायण हो, किसी और से नहीं कह रहे हो। नारायण नर में बसे, नर ढूंढे बन माए। नारायण नर में बसे और नर ढूंढे जग माए, और कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए। नर में ही नारायण है, नारायण कोई अलग नहीं है। अगर आपकी भीतर की वास्तव में आंख खुल गई और आपने पहचान लिया नारायण को, तो फिर तुम किसी प्राणी को परेशान नहीं करोगे, फिर तुम किसी को मारने के लिए तैयार नहीं हो जाओगे, फिर तो तुम सेवा करोगे, कुछ भी देकर के सेवा करोगे, अपना तन मन धन देकर के आप सेवा करोगे, आप टूटोगे नहीं। क्योंकि आप देखोगे कि भाई जो मेरे अंदर में वो इसके अंदर में भी है। ऐसी कहानी आती है, संत एकनाथ जी ने गधा के बच्चा पर कामर चढ़ाए थे, और जब गधा का बच्चा चलने लगा, लोग कह रहे इस महात्मा ने अपनी कामर को बिगाड़ दिया। तब कहा कि पागलो, तुम्हारी बिगड़ेगी, मेरी महादेव बाबा तो वो जा रहे हैं। फिर तुम किसी में लाठी नहीं मारोगे, किसी का हाथ पैर नहीं तोड़ोगे, फिर क्योंकि किसी और के को नहीं तोड़ रहे हो, फिर तुम अपना ही तोड़ रहे हो। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, नर सेवा नारायण सेवा। नर की सेवा ही तो नारायण की सेवा है, प्राणियों की सेवा ही तो परमात्मा की सेवा है। आप मंदिरों में जाकर के सेवा करते हो, ये अपनी अपनी परंपरा है। हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं तो इस्लाम मस्जिद में, ईसाई चर्च में जाते हैं। सज्जनों, लेकिन वास्तव में जो तत्ववेता महापुरुष हुए, गीता में भी भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू सब में मेरे को ही जान, गधा में, घोड़ा में, कुत्ता में तू मेरे को ही जान। तो सज्जनों, जब ये बात समझ में आ जाती है
तो फिर आप किनको मारोगे? सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जो खाने। तो हम सत्संग में आए, बढ़िया अच्छे संतों का सत्संग, लटसंग में नहीं, सत्संग की बात कर रहे हैं हम। और सत्संग में वही लोग आते हैं जग में सत्संग बिना मानव सम्मत गत पाना क्या जाने। जगों में सत्संग ना मानव सम्मत गत पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मत गत पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मत गत पाना क्या जाने। सम्यक गति, सम्यक गति कहते हैं, गति कहते हैं चाल को, और सम्यक कहते हैं समता को। आप अगर सम्यक चाल है आपके अंदर, पैरों से चल रहे हो, धीरे भी नहीं चलते हो, दौड़ भी नहीं लगाते हो, समता के साथ होश में एक एक कदम उठाते हुए चले जाते हो, बोलते हो तो समता के साथ बोलते हो, भोजन पाते हो तो समता के साथ पाते हो, स्नान करते हो तो आपके चित्त में समता है, फिर आनंद का भी अपना, स्नान का भी अपना आनंद है। लेकिन ये सारा वेद कहां से मिलता है? ये सत्संग से मिलता है। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते, वो सत्संग में आते ही नहीं है, और आए भी जाएं तो आंखें मिट जाएंगी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपनी वृत्ति को समता में बनाएं, शांति में बनाएं, समता में बोले, समता में खाएं, समता में चलें। आपका जीवन ध्यान बन जाएगा, साधना बन जाएगी। होश दरदम लक्ष्य बरकदम मंजिल दरवतन। आपके जीवन में होश का दीपक जल गया, आपकी स्मृति जागृत है, बस मिल गई आपको कुंजी उस खजाने की जो मीरा को मिली थी, जो कबीर के पास थी, जो कृष्ण के पास थी। वो कुंजी आपके पास में भी है, बस वो ताला खुल जाए और हो गया पूरा काम। और आगे कितना बढ़िया कहा, जीवन में जितने दुख मिलते
कोई और नहीं देता है दुख हमें, हम दूसरे के सिर पर थोप देते हैं। भगवान जाने न कर्तव्य न कर्माण न लोक सर्जते प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वाभाविक प्रवर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मैं किसी को दुख नहीं देता हूं, न किसी से कर्म करवाता हूं, न किसी के कर्मों को बिगाड़ता हूं। ये दुख और सुख स्वाभाविक प्राणी अपनी भूल से ही पाता है। खाने में, पीने में, सोने में, भोगने में कहीं ना कहीं उसकी भूल हो जाती है। इसलिए जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण है, वो निज दोषों के कारण है। पर जिनमें इतना ज्ञान नहीं, जो अपने गुणों और दोषों की परिभाषा को नहीं समझ पाते हैं, वो कहीं ऊपर और नीचे को हाथ कर देते हैं। और वही हमारे भीतर का अज्ञान भूत प्रेत चुड़ैल मसान का रूप ले लेता है। ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र टोना टोटका ये कुछ होता नहीं है मेरे भाई बहनों, ये हमारे भीतर का अज्ञान है। ये इसलिए जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिनमें इतना ज्ञान नहीं, पर जिनमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। पर जिनमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मत गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के तथागत भगवान बुद्ध कहा करते थे संसार दुख है, पर दुख का कारण है और उस कारण को तुम खोज सकते हो। और तुम्हारी खोज वो तुमको तुम्हारे दुखों से निर्वाण की ओर ले जा सकती है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कहीं न कहीं कोई दुख है तो वो कोई कारण है। अरे कोई कारण होगा, कोई भी काम है, अरे कोई कारण होगा। कोई झगड़ा हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण होगा। पति पत्नी में तलाक होने के लिए जा रही है तो कोई कारण होगा। भाई भाई में विषमता पैदा होगी तो कोई कारण होगा। और उस कारण की खोज तक हम नहीं पहुंच पाते सज्जनों, तो फिर हम पतन की ओर चले जाते हैं। अगर खोज लिया उस कारण को तो समझ लो कि दुखों की निवृत्ति हो। इसलिए और आगे देखिए कितना बढ़िया कहा। उन्नति का साधन सेवा है, जैसे अंतस शुद्धि होती है। उन्नति का साधन क्या है? सेवा। पर सेवा का धर्म बड़ा कठिन है, कठोर है। एक तो सेवा होती है, एक औपचारिकता होती है, एक बारो भगत वो होते है। का करो जाए करनो पड़ेगा, वो जाए टुकैया को तो अब कहाँ जाए, हमें तो करना ही करना। वो समझ लो बारो भगत रहते। एक औपचारिकता, चार लोग बैठे हैं तो बड़ी मीठी मीठी बातें, माता जी जिकल लाऊं वो कर लाऊं। और जब वक्त निकलेगा तो फिर पूछती हूँ नाने रोटी खाए लीजिए, टुकरिया ने के नाने खाए। और एक सहृदय से सेवा होती है मेरे बहन भाइयों।
इसलिए हम सहृदय से सेवा करें, जिम्मेदारी के साथ हम सेवा करें। कहीं पर है जहां अपना अस्तित्व समझ करके सेवा करें। इसलिए क्या होता है इससे, उन्नति का साधन सेवा है, जैसे मन की शुद्धि होती है। पर लोभी मोही अभिमानी, लोभी आदमी कभी सेवा नहीं कर पाएगा और अहंकारी आदमी कभी सेवा नहीं कर पाएगा और मोही आदमी कभी सेवा नहीं कर पाएगा। वो अपने लिए तो कर लेगा जो कुछ भी हो, लेकिन दूसरे के लिए कभी नहीं। कहता तो रहेगा लेकिन वो करेगा नहीं। दूसरों को तो कहता रहेगा कि ऐसा करो वैसा करो, जाए लाओ भाई लाओ, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन वो खुद कभी नहीं करेगा। पर ऐसा कहा है, कहता है करता नहीं। मुंह का बड़ा लवार और मुखड़ा काला होएगा साहिब के दरबार। जब वक्त आएगा तब तो पता लगेगा कि यार तू कहता ही कहता रहा, कुछ न किया नहीं कुछ। इसलिए पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव, सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। सिरवर जाऊं चित यस मोरा। जब श्री राम जी वन को गए तो भरत जी सोच रहे हैं, जब राम नंगे पैरों से गए हैं तो मुझे तो सिर के भर जाना चाहिए। सिर भर जाऊं चित यस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक सेवा में रहे, सेवक हावे सोय, और कहे कबीर सेवा बिना सेवक कबहू न। इसलिए और कितना बढ़िया कहा, हमें तन से मन से वचन से खूब अपने बड़े बूढ़े इनकी सेवा करना चाहिए। बच्ची बच्चाओं की खूब सेवा करना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। अपने बड़े बूढ़े कोई पड़ोस में भी हो और ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो उनकी भी सेवा कर देना चाहिए। और जहां मौका मिल जाए, ब्याह में, शादी में, कहीं आश्रमों में सेवा करने का। और एक बात बताएं, सेवा बताई नहीं जाती है। जो सेवक लोग होते हैं वो सेवा खोज लेते हैं करने के लिए, जिनमें करने का जज्बात होता है और वो खोज लेते हैं और उन्हें सेवा मिल जाती है और वो उस वक्त का लाभ कमा लेते हैं। देखिए आगे कहा है, जिनके मन में होता रहता आगे पीछे का चिंतन। जो कभी तो हम 10 वर्ष पहली बातों को सोचते हैं या कभी 10 वर्ष आगे की सोच रहे हैं। आग हाय अपनी मौत से कोई बसर नहीं और सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ध्यान भजन सेवा के वर्तमान में होती है। अगर आपका चित्त पीछे लौट गया तो समझ लो मरे हुए में चला गया। अगर आपका चित्त आगे की दौड़ में है तो समझ लो आपका स्वप्न चल रहा है। अगर आपका चित्त वर्तमान में ठहरा हुआ है, वर्तमान की स्थिति को समझ रहा है, तो समझ लो आप सही मौके का लाभ ले रहे हो।
जिनके मन में होता रहता आगे पीछे का चिंतन, आगे पीछे का चिंतन, वो ध्यान योग श्री सद्गुरु जी में, वो ध्यान योग श्री सद्गुरु जी में लक्ष्य लगाना क्या जाने, वो ध्यान योग श्री सद्गुरु जी में लक्ष्य लगाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के। जिनका मन भटका हुआ है मेरे भाई बहनों प्राणी पदार्थों में, वो कभी ध्यान में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, उनके जीवन में कभी ध्यान नहीं घटेगा। ध्यान के लिए तो हमें वर्तमान की आवश्यकता है। और जब आपका चित्त बिल्कुल निश्चलता से भरा हुआ होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई स्वार्थ और प्रलोभन नहीं, तो समझ लो उसका मन ध्यान में लग जाएगा, उसकी साधना बन जाएगी। देखिए आगे कवि ने कितने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। गांजा भांग बीड़ी सिगरेट हाँ गांजा भांग बीड़ी सिगरेट और नशा जो करते हैं, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट और नाना तरह के नशा शराब, जिन भाई और बहनों का जो नशा में चित्त लगा रहता है, कितना बढ़िया कहा है। गांजा अफीम और भांग चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को नहीं त्याग सका। कितने भाई लोग कह जाते हैं बेचारे, लेकिन फिर से रख जाते हैं। कछु कछु ऐसे होते हैं एक जगह कह रही महाराज हम बीड़ी नहीं पियेंगे आज से बिल्कुल, और महीना दो महीना पीते फिर मिले हमने कहा लल्लू बीड़ी छोड़ दें, कभी बीड़ी तो छोड़ दें महाराज बिल्कुल, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है, पर कबू कबू सिगरेट ले लेते हैं। अरे भले आदमी ताते तो बीड़ी बढ़िया ही। एक चीज छोड़ी तो दूसरी पकड़ ली, ये हमारे मन की पकड़ होती है, और ये पकड़ अज्ञान में होती है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, और एक बात बताएं, कोई छोटी आदत हो चाहे बड़ी आदत हो, आदत तो आदत होती है। कोई कोई तो शब्द शब्द पर गाली दे देते हैं और उनको पता भी नहीं लगता है कि मैंने गाली दे दी। एक भैया कह रहे भैया तुम बार बार गाली देते हो, कि कौन साला कहता। एक डोकरा आदत है थी, वो कहते सुनो सा त्याई मुंह पे, कोई बात सुनो सा त्याई मुंह पे। लड़की को संबंध कर दो, सो लड़की देख भी आए और होनहार वो डोकरा ही मिलेगा घर पे। बाल लड़की को बाबा
बाने के याऊ साहब बैठो सा, बैठ गए और सा देख लो लड़की है, लड़की दिखाई दे, लड़की तो बढ़िया थी। और सुनो साहब त्याई मुंह पे लड़की सारे घर के कूड़े झाड़ेगी, सारे घर की सफाई करेगी और डारे आवेगी त्याई मुंह पे। और सुनो सारे घर के बर्तन ने दद्देगी समेट के त्याई मुंह पे। और सुनो सारे गल्ला हिसाबतें लगावेगी त्याई मुंह पे। और सुनो रोटी सब्जी इतनी बढ़िया बनावेगी त्याई मुंह पे। और सुनो सारे घर के जूता चप्पल उठाएगा दद्देगी त्याई मुंह पे। माने सोची कि सगा भाई मुंह पे ही करेगी। बोले ठीक है साहब, चौधरी साहब समझ बूझ के जवाब दे देंगे। सो वे चले गए। आ गए वो लड़का भैया मिले हुआ ताकि बिटिया आती थे। अरे साहब और कैसे आप वापस हो आए? अरे साहब वो तुम्हारे पिताजी मिले तो वे तो कह रहे साहब के जो लड़की करेगी सो चाहे मुंह पे ही करेगी, जूता चप्पल धरेगी तो हमारे मुंह पे धरेगी, सारे कूड़े कचरे झाड़ के फेंकेगी तो हमारे मुंह फेंकेगी, रोटी भोजन बनावेगी तो हमारे मुंह बनावेगी। अरे साहब तुम समझ नहीं पाई, हमारे पिताजी ये आदत है मुंह पे की। वो कोई बात कहे वो यही बात कहते हैं कि सत्याई मुंह पे। इसलिए आदत कोई हो मेरे भाई बहनों, चाहे आदत छोटी हो और चाहे बड़ी हो, कोई भी ऐसी आदत हो जो कोई हमें शर्मसार करती हो, ऐसी आदत का हमें त्याग कर देना चाहिए। कितना बढ़िया कहा, इन व्यसनों को नहीं त्याग सके मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को नहीं इन व्यसनों को नहीं त्याग सके मन बस में करना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। प्रकृति के सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गत माना क्या जाने। और आखिरी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा, हाँ अभी आखिरी नहीं है, समय में बढ़िया देख रहा हूं मैं वैसे। जो पहुंचे हुए संत गुरु हैं उनसे पूछो पथ की बात। भाई जिन्होंने देखा है, जिन्होंने जिस मार्ग को ठीक तरीका से जाना है वही तो बता देंगे, और जिन्होंने देखा ही नहीं है तो वो तुम्हें कैसे पहुंचा देंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, जहां कहीं अच्छे संत गुरु मिले, किसी मान्यता में नहीं, किसी अंधविश्वास में नहीं, किसी कल्पना में नहीं, अच्छे संत गुरुओं से ये परामर्श करो। कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आए तो फिर बैठ करके वार्तालाप कर लो। कितना बढ़िया कहा, जो पहुंचे हुए संत गुरु हैं उनसे पूछो पथ की बात। उनसे पूछो पथ की बात। जो 12 बाट बीच में है, जो 12 बाट बीच में है बोल सिंघाना क्या जाने। जो 12 बाट
रूपारा बाट बीच में है, वो लक्ष्य लगाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जग में जो 12 बाटों के बीच में है, बाट कहते हैं रास्ता को। कोई व्यक्ति चौराहे पर खड़ा हुआ हो और वो 10 कदम एक तरफ चले, 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 तो वो पहुंचेगा कहीं? 10 कदम चलो जाए और फिर कह रहे पता ना ने हम पहुंचे के नहीं जा रास्ता से, और फिर लौट आए। सज्जनों, ऐसा भटका हुआ व्यक्ति और वो 10 तरह की जो बातें करें तो समझ लो कि इसको अभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए कितना बढ़िया कहा, जो दुख में त्यागी हो न सका। अगर दुख आए जीवन में, आपके अंदर में त्याग भावना है, तो वो त्याग भावना आपको सुख की ओर ले जाएगी। इसलिए अगर हम दुख में त्यागी नहीं हुए और सुख में उदार नहीं हुए, अगर सुख है हमारे पास में तो हम बांटने की तैयारी करें सुख को। हमारे पास में तमाम चीजें हैं, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया, तो हम दूसरे लोगों को भी दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, जरूरतमंदों को हम बांटें खूब, तो समझ लो आपका हृदय उदार हो गया। और अगर दुख में है तो आप के अंदर में त्याग की प्रवृत्ति बढ़ जाए, तो समझ लो वो त्याग आपको सुख की ओर ले जाएगा। सुख में आपकी उदारता आपके सुख को प्रबल बनाएगी, मजबूत बनाएगी, और दुख में त्याग की भावना आपको मजबूत बनाएगी। इसलिए जो दुख में त्यागी हो न सका, सुख में नहीं हो सका उदार। वो पथिक साधना में जीवन को वो पथिक साधना में जीवन को मुक्ति पाना क्या जाने। वो पथिक साधना में जीवन को वो पथिक साधना में जीवन को वो पथिक साधना में जीवन को सफल बनाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी मन चल सदगुरु के देश, वहाँ पर बहे ज्ञान की धारा। रे मन चल सदगुरु के देश, ये मन चल सदगुरु के देश, वहाँ पर बहे ज्ञान की धारा। मन वो बहे ज्ञान की धारा, वहाँ बहे शांति की धारा। मन चल सदगुरु के देश, वहाँ पर बहे ज्ञान की धारा। मन चल सदगुरु के देश, वहाँ पर बहे ज्ञान की धारा। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैंने निवेदन किया आप अपना होश के साथ में अपना जीवन बनाओ।
सम्यकता भाव जब तुम्हारे भीतर जागेगा, आपकी स्मृति में जब होश का दीपक जलेगा, समझ लो आपकी साधना बढ़ती चली जा रही है। फिर स्मृति का, होश का जो दीपक आपके भीतर जल रहा है, फिर आप किसी से कभी गाली नहीं दोगे, फिर किसी को आप परेशान नहीं करोगे। फिर अगर कोई आ पड़ेगी तो आप स्वयं परेशानी झेल लोगे। आप स्वयं किसी दूसरे को सुला करके तब सोओगे, आप स्वयं किसी दूसरे को खिला करके जब खाओगे। और तुम स्वयं खा करके और सो गए तो समझ लो तुम स्वार्थी हो। तुम्हारे संग में, तुम्हारे परिवार में जितने लोग हैं और तुम खा पी करके और मौज से सो गए, तो समझ लो आज नहीं तो कल वो वक्त आएगा, वे लोग तुमको भी लत्या देंगे। वो कहेंगे अरे वैसा ही पढ़ना पड़ा रहने दो। इसलिए दूसरों को खिला करके खाओ, दूसरों को सुला करके सो, दूसरों को बिठा करके बैठो। दूसरों को बिठा करके बैठोगे, आपको कोई उठाने वाला नहीं है। दूसरों को खिला करके खिलाओगे, आप कभी भूखे नहीं मरोगे। दूसरों को सुला करके सोओगे, आप कभी आपकी नींद हराम नहीं होगी, आपको बढ़िया नींद आ जाएगी। दूसरों को सुख बांटोगे, आपके पास सुख अपने आप चला आएगा, क्योंकि जो बांटोगे वही तो मिलेगा। जी अभी जो सो लुड़े करम संदड़ा खेत, आप अच्छा अच्छा बांटोगे तो आपको अच्छा अच्छा मिलेगा। लेकिन बात ये है कि हम अच्छे सुड़ुप कट जाते हैं और अगंत अगंत हम बांटते हैं, तो धीरे धीरे वो अच्छो खत्म हो जाता है और वो बुरो रह जाता है। तही अब बाप पे मूड होते हैं, आए भैया हम मर गए, हमारे कर्म में तो जेल लिखो, पर लिखो कौन है हो, तुम्हें तो लिखने वाले थे। इसलिए बांटो, खूब बांटो। आपके पास में अच्छी अच्छी चीज है, सुख शांति की, बांटो, खूब बांटो। तो समय अपनी ओर है। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। और एक बात बताएं, 26, 27, 28 और 29 जुलाई में यहाँ कार्यक्रम रहेगा। 26, 27, 28, 29 जुलाई, ये 4 दिन का कार्यक्रम, क्योंकि अब की इतवार पड़ रहा है 26 तारीख का जुलाई में, तो 26 तारीख का इतवार पड़ रहा है, तो इतवार से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो इतवार, सोमवार और मंगल 3 दिन कार्यक्रम चलेगा, और बुधवार दिन पूर्णमासी के दिन पूजा और भोजन भंडारा, संतों की विदाई रहेगी। तो आप सभी भाई बहन कानों कान सबसे चर्चा करें, खूब तन से मन से धन से सेवा करके और कार्यक्रम को संपन्न बनाएं। बस ज्यादा ना कहते हुए बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। साहेब बंदे।